Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. चीजों को थोड़ा आसान बताएं करके कैंसर जो होता है उसका यूजुअली ऑब्स्ट्रक्शन सिम्टम नहीं होती, क्योंकि वो जहाँ से होता है उसके सिम्टम यूजुअली नहीं आते, हड्डियों में चला गया तब होता है। मरीज बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे को कोई तकलीफ नहीं, दे आर वेरी रेडी टू एक्सेप्ट कि उनको कैंसर है, पीएसए बढ़ा हुआ है, कि हमारे को कोई तकलीफ नहीं। कभी मिसगाइडेड हो जाते हैं तो उनको समझाते हैं कि अगर रुकावट है तो बेनाइन वाला जो कंडीशन है, पेशाब में जो तकलीफ है ज्यादा करके इससे होता है। हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर छिपा हो, वो भी हम जांच कर लेते हैं, क्योंकि उसी से डिसाइड करते हैं किस तरह का सर्जरी करें। बेनाइन है तो हम दूरबीन से करते हैं, अगर कैंसरस है तो बायोप्सी करके पूरे प्रोस्टेट रोबोट से निकालते हैं। तो इसलिए वो डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है। मरीज को तकलीफ नहीं है डॉक्टर साहब, वो नेग्लेक्ट करते हैं, पीएसए नहीं करवाते, और तब हम बोलते हैं जब दर्द आपको होगा, लक्षण आएगा, तब तक डिजीज एडवांस हो चुकेगा, फिर हम क्योर नहीं कर पाएंगे। अगर अर्ली में डिटेक्शन हो जाए प्रोस्टेट कैंसर तो इसका क्योर मुमकिन है। बाद में अगर प्रोस्टेट वगैरह में बोन में हट गया, हड्डियों में चला गया, तब केवल हम दबा देते हैं, उसको सप्रेस कर देते हैं, उसको क्योर नहीं कर पाते फिर। इसलिए प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन जैसे मैडम ने बताया, वो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि इससे के पीछे नहीं। इसलिए जब हम रिज्यूम करेंगे या कोई भी सर्जरी करते हैं प्रोस्टेट का, पहले पता लगाते हैं इसको साथ साथ कैंसर भी तो नहीं है जो चुपचाप बैठा होगा। रुकावट तो होता है बेनाइन होने से, जिसके लिए हम इलाज कर रहे हैं, तो कहीं छूट न जाए। चूंकि वो दो सर्जरी क्यों करवाए, एक पहले हमने दूरबीन से कर दिया, फिर दूसरा कैंसर के लिए किया, तो इसलिए हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि पहले कंफर्म कर लें कि उसको प्रोस्टेट कैंसर नहीं है, और वो रूटीन टेस्ट वही पीएसए है, उससे पहले पता लगाते हैं। तो उससे बाद में हम डिसाइड करते हैं कि इसको एक ही सर्जरी कर दें, उससे पूरे प्रोस्टेट निकल जाएंगे। तो हम उसको बोलते हैं न रहे बांस न बाजे बांसुरी, आपका कैंसर है पूरा निकाल देंगे तो क्योर हो जाएगा, क्योंकि कहीं बाहर नहीं गया। उसके लिए तरीके हैं जिससे पता लगाते हैं कि बाहर नहीं गया है, पीएसए से आइडिया देते हैं। दूसरा, और सिम्टम मरीज को हड्डियों में दर्द नहीं है, कहीं पावरों में स्वेलिंग नहीं है, ये देख लिया कि बाहर नहीं गया। दूसरा, पीएसए में पेट से देखते हैं कि बाहर नहीं गया हुआ, तब ये हम रोबोट से उसको क्योर कर देते हैं। हाँ, वो अलग, दोनों बीमारी अलग अलग है। कहते हैं कभी यूजुअली उसके लक्षण अलग हैं। एक किडनी में होता है, स्टोन किडनी में बनते हैं, प्रोस्टेट ब्लडर के नीचे होता है, जिससे रास्ते से हम पेशाब करते, रास्ता है वो मर्दों में होता है। प्रोस्टेट ये ऑर्गन है, सेक्सुअल ऑर्गन है, तो उसी के रास्ते से पेशाब का रास्ता निकलता है। तो प्रोस्टेट अगर बढ़ गया तो फिर वो दबा देगा रास्ते को, और उसमें रुकावट आना शुरू करती है। तो दोनों बीमारी अलग अलग है। स्टोन के लिए अलग कॉजेज हैं, और प्रोस्टेट के लिए जो यूजुअली बहुत सी चीज में कॉज नहीं मिलता, स्टोन में कुछ कॉज डेफिनेट पता है, लेकिन प्रोस्टेट का कोई डिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं, वो केवल हम ध्यान में रखते हैं। दोनों बीमारी अलग अलग। प्रोस्टेट वाला में ही है कि अगर प्रोस्टेट हो गया तो किडनी से स्टोन निकला, हम कैसे कोरिलेट करते हैं, तो ब्लडर में ही रह जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि रास्ते का रुकावट है। अदरवाइज क्या होता है, अगर किडनी से स्टोन, यूरेटर जो पैसेज है, नली जिससे पेशाब किडनी से ब्लडर में आता है, अगर उससे स्टोन नीचे आ गया तो पेशाब के रास्ते निकल जाते हैं, कभी कभी रास्ते में फंस जाता है। प्रोस्टेट वाले को ब्लडर में ही बढ़ते चला जाता है, उसे इरिटेशन वगैरह होते हैं, तो फिर उसका इलाज अलग कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है प्रोस्टेट का जो प्रॉब्लम स्टोन से।